आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है और ये कंप्लीटली फ्री प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता। आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले आप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसको पहले रेडी कर लीजिएगा ताकि आपको प्रोसेस करने में कोई परेशानी ना हो। और वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। नंबर 1 पैन कार्ड, नंबर 2 एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ प्रमाइसेस जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, एनओसी फ्रॉम लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर्स या हाउस टैक्स की रिसीट्स। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या एनसीडी टैक्स रिसीट होनी चाहिए। नंबर 6 लिस्ट ऑफ आइटम्स ट्रेडेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किस एचएसएन और सेक कोड को अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद 7वां आपका बिजनेस नेम और 8वां एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको इंटरनेट पर आना है और सर्च करना है जीएसटी। आपको इस वेबसाइट जाना है gst.gov.in। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले आप एक बार डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए बिफोर प्रोसीडिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे IMA। आप जो भी एप्लीकेबल हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टैक्स पेयर सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको जिस भी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है उस स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद जो भी पैन कार्ड आप यूज करने वाले हैं इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर जो भी नाम प्रिंटेड हो वो नाम इसमें लिखना है, वही इसका लीगल नेम होगा। इसके बाद पैन नंबर। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालते हैं वो उस पर ओटीपी भेजेगा पोर्टल, और वो दोनों इसमें डालने के बाद ही आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोनों ओटीपीज डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। You have successfully submitted part A of the registration process. Your temporary reference number is। So जब हम रजिस्ट्रेशन पर गए थे तो वहां पे दो ऑप्शन आ रहे थे, एक रजिस्ट्रेशन का, एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर का। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करने के लिए हमें इस टीआरएनस का यूज करना है और दोबारा सेम ऑप्शंस पे जाके हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। यहाँ पर हम वो टीआरएन डालेंगे, दिया हुआ कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे एक बार आपसे फिर ईमेल या मोबाइल दोनों पे सेम ओटीपी भेजेगा, तो दोनों में से कोई भी एक ओटीपी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये आपको होम पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर देगा। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल फिल करनी है और आगे प्रोसीड करना है। सो पहला ऑप्शन है बिजनेस डिटेल्स। लीगल नेम इसने ऑटो पिक कर दिया है, वही सेम पेन नंबर अपने आप पिक करा है। इसके बाद आपको ऑप्शन डालना होता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम वो नाम होता है जो आप अपने बिजनेस का रखना चाहते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किस फॉर्म में बना हुआ है। तो ये प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करूंगा। आपका कोई और हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो इसने वही ऑप्शन आपको शो कर दिया है।
इसके बाद ये आपको कुछ ऑप्शंस देता है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। अगर यस तो उसको इनेबल कर दीजिएगा, नहीं तो इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। इसके बाद ये पूछता है कि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर कंपोजिशन में करना है तो इसको यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। इसके बाद ये आपसे पूछता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, किस रीजन से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इसको फिलहाल वॉलेंट्री कर लेता हूँ और जब भी ये एप्लीकेबल है वो वाली डेट डाल देता हूँ। तो मैं आज की ही डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप नहीं है, अदर देन प्रोप्राइटरशिप है, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ होगा। जैसे अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड होगी। तो अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ डालनी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है और उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा, जहाँ पर डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर या प्रमोटर या पार्टनर्स की डिटेल डालनी होती है। एप्लीकेंट का नेम इसने ऑटो पिक कर लिया है। इसके बाद इनके फादर की डिटेल डालनी है। इसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद एप्लीकेंट का जेंडर सिलेक्ट करना होता है और अगर कोई लैंडलाइन कनेक्शन लगा हो तो उसके एसटीडी कोड के साथ उसका लैंडलाइन नंबर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछता है कि डेजिग्नेशन या स्टेटस क्या है एप्लीकेंट का। हमारे केस में वो प्रोप्राइटर है। इसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डिन नंबर भी कहते हैं। अगर ये कंपनी होती या एलएलपी होती तो उस केस में डिन नंबर अलॉट होता और वो इसमें डालना होता। इसके बाद ये पूछता है आप इंडियन सिटीजन हैं, एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से इसको यस और नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपका पैन नंबर डालना होता है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना होता है। फिर इसके बाद हम ड्रैग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये उसका एड्रेस पूछता है, जो भी प्रोप्राइटर या पार्टनर है। जैसे ही आप इसका पिन कोड डालते हैं ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी ऑटो फैच कर लेता है। इसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे ही आपका एड्रेस डल जाए इसके बाद आपको एप्लीकेंट का फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। ध्यान रखिएगा जब आप उनकी फोटो अपलोड करते हैं तो वो 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम साइज है इसका। फोटो अपलोड करने के बाद ये पूछता है अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर इनकी कंपनी में, इनकी फर्म में अगर यही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसको यस कर दीजिएगा। अगर किसी और को बनाना है तो उसको नो रहने दीजिएगा। हमारे केस में यही ऑथराइज सिग्नेटरी है, हम यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पार्टनर प्रमोटर की डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे ले आता है, जहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालनी होती है। हमारे केस में ऑथराइज सिग्नेटरी उन्हीं को बनाया था, तो हमें बस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। अगर आपके केस में आपने किसी और को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है तो उसको यस करके आपको यहाँ उसकी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। अब वो जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं या कोई अदर भी हो सकता है, बट हमारे केस में ऐसा कोई नहीं है तो हम इस केस में इसको नो कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप पे ले आता है, जहां पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना होता है। इट मींस जहां पर भी आप अपने बिजनेस को रन करने वाले हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डालना होता है।
जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे ये बाकी की इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच कर लेगा। इसके बाद जो भी ब्लैंक रह गया है आपको वो इन्फॉर्मेशन इधर डालनी होती है। इसके बाद आपको स्टेट जुरिडिक्शंस पूछता है, वार्ड पूछता है। जो भी आपका एप्लीकेबल वार्ड हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप वार्ड सेलेक्ट करते हैं आपको इसके बाद कमिश्नरेट सेलेक्ट करना होता है, दिल्ली वेस्ट। फिर उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछता है, जो भी आपको ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर या कोई फैक्स वगैरह डालना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपसे नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रमाइसेस पूछता है। इट मीन्स जो भी प्रमाइसेस आप यूज करने वाले अपने बिजनेस के लिए उसका नेचर क्या है, या वो आपकी है या वो रेंट पे है या लीज पे है। तो हमारे केस में वो रेंट पर है और सपोर्टिंग में हम इसका रेंट एग्रीमेंट लगाने वाले हैं। तो जैसे ही आप नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रमाइसेस अपलोड करते हैं उसके बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। रेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, तो इस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने वाले हैं। इसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग बिजनेस, रिटेल बिजनेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ईयू इंपोर्ट, ऑफिस सेल, वेयर हाउस, अदर एक्सपोर्ट, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होलसेल बिजनेस। तो जो आपके केस में एप्लीकेबल हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल भी टिक कर सकते हैं। अब ये इसके बाद पूछता है, हैव यू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रमाइसेस है तो आप इसको यस कर दीजिएगा, नहीं तो इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस पूछता है, हमारा नहीं है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये आपसे गुड्स और सर्विसेज के कोड्स पूछता है। जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील करने वाले हैं उसके कोड सेलेक्ट करिएगा, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि आप कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील करने वाले हैं। तो आप इस सर्च बार में डायरेक्ट कोड भी डाल सकते हैं, और अगर आपको आपके प्रोडक्ट का नाम डालना है तो आप प्रोडक्ट का नाम डाल के भी इसमें सर्च कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे कोड पता है तो मैं डायरेक्ट कोड डाल रहा हूँ। अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं तो आप इसमें सर्विसेज कोड भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कोड डाल देते हैं आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद ये अदर इन्फॉर्मेशन पूछता है। अगर आपके बिजनेस के पास ये रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन हो तो उसकी इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये पूछता है कि आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना है या नहीं। अगर नहीं करवाना तो आप नो पे क्लिक करिएगा, अगर आप करवाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी आपको वार्निंग देता है, You have opted yes. Please make sure Aadhaar authentication through the link provided on mobile email of promoter partner primary authorized signatory are completed so that the registration process may be completed. ओके पे क्लिक करिएगा। इसके बाद ये आपसे फाइनल वेरिफिकेशन पूछता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो सही है, करेक्ट है, और आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसको किसी भी पेज पे क्लिक करके, किसी भी लिंक पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। तो आपको वेरिफिकेशन वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करना है, प्लेस डालना है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। इसके बाद आपकी रजिस्टर्ड
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आपको कंफर्मेशन मैसेज और ईमेल आता है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही रहे तो डिपार्टमेंट के जो भी ऑथराइज ऑफिसर्स होते हैं वो इसको अप्रूव कर देते हैं और इसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। यही होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने जरूरतमंद फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी फॉर्मेट्स आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको जरूरत हो सकती है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उस लिंक्स पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ डाउनलोड करिएगा। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं एडिटिंग की, वो मैं नहीं दे सकता क्योंकि अगर सबको दूंगा तो डॉक्यूमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।